हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छी में होंगे, मस्ती में होंगे और अपने स्टूडेंट से परिवार के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन, एक छोटा सा लेक्चर। आज का दमदार से सेशन में दमदार से लेक्चर करने वाले हैं। क्या जैसा कि हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर 2 नंबर का आपका अंडर रूट 3 अपर में सिद्ध करने के लिए आता है, या तो एचसीएफ एलसीएफ निकलवा लेते हैं और जो बचा कुचा होता है उसमें एमसीक्यू डाल देते हैं। तो इस सेशन से आपके एक भी एमसीक्यू नहीं जाने वाले, एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेंगे। जो सेशन को पूरे लास्ट जुड़े रहेंगे हमारे छोटे से सेशन से, हमारे छोटे से लेक्चर से और हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप भी जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक जुड़े रहना। तो मैं जो बच्चे अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका एलसीएम क्या है, 19 है, तो लासा क्या होगा। भैया हमने पिछले भी सेशन में बताया, आज के सेशन में बता रहे हैं कि भैया एक फार्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, वही है। इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसमें आप क्या करना है, आपको दे रखा है यानी 2166, उसमें दे रखा है जो बराबर हो जाएगा मासा गुणे लासा के। मासा आपको दे रखा है, ये गुणा में होगा, बराबर के उस पार जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी हम 2166 को 19 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आपका 114 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद का देखिए, जो आप लोग को सॉल्यूशन उसके माध्यम से लिख कर नहीं करा पा रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों का। अगर प्यार सपोर्ट बना रहा तो मैं पीडीएफ को एक अच्छे डेवलप मॉडल की तरफ ले जाऊंगा और अच्छे से आपको इसको डिजिटल बोर्ड की तरफ भी ले जाऊंगा ये पीडीएफ को, ठीक है। तो वहाँ पे हम आपको अपने फेस के साथ साथ आपको सॉल्यूशन के साथ साथ सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए हमारे इस चैनल पे, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। जिस दिन हमारे प्लेटफॉर्म का चैनल मोनेटाइज हुआ, हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, उस दिन हम डिजिटल बोर्ड आपके पास लगवा देंगे और डिजिटल बोर्ड आप लोग को सब कराऊंगा, क्योंकि दर्द सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। दर्द सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हमें हताश नहीं होना अपनी ज़िंदगी से। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आज कुछ 1 महीना नहीं आएगा, 2 महीना नहीं, लेकिन पेपर तक आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। बस आप लोग जुड़े रहिएगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है, कितना होता है भैया, कोई भी दो अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका एचसीएफ कितना होता है। जैसे हमारे पास 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनका अगर एचसीएफ निकालने की कोशिश करें तो 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 ही आएगा और 1 आएगा, यानी 3 गुणे 1 हो जाएगा। 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 1 हो जाएगा। तो इसमें आपका जो मैच करता है, मासा मतलब जो मैच करे, तो मासा मतलब जो मैच करे, तो मैच आपका कर रहा है क्या, 1 मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर आगरा, आगरा विल बी राइट आंसर, ठीक है, फॉर आगरा। 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, भैया 22 प्रश्न हमारे पास हैं और सारे एमसीक्यू आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दमदार रहने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 30। उसके बाद दे रखा हमारे पास दे रखा है कि दे रखा क्वेश्चन दे रखा 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। जो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, तो भैया इसको जो फैक्टर करेंगे तो कितना फैक्टर आएगा, तो 404 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है, 4 फैक्टर होंगे। उसके बाद हमारे पास दे रखा है इसी प्रकार जो आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या से जब हम लासा लासा निकालते हैं तो क्या होगा। तो हमने बताया था फैक्टर आपको करके दे रखा है 2 की पावर 3, 5 और 3। इसमें दे रखा 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। तो इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 4 है। लासा में जो मैच करे उसको नोट करो, जो मैच करे उसको नोट करो। लासा 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 में जो मैच करे उसको नोट करो। 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी घात दी जाती है। 2 मैच कर रहा है, 2 की घात 4 हो जाएगी, 2 की घात 4। और 5 मैच कर रहा है, 5 लिख लो। 3 मैच कर रहा है, 3 लिख लो, ठीक। और 7 मैच कर रहा है, 7 लो। सबको मल्टीप्लाई करा दो, जो आंसर आएगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बी फॉर बैंगलोर, बी फॉर बैंगलोर विल बी राइट आंसर, आरसीबी, ठीक है। तो 1680 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास भैया जुड़े रहिएगा। 6वां नंबर पर हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि 27, 35, 13, 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। 27, 35, 13, 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती, वे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने से कटे, यानी अपना देखे, अपना स्वार्थ देखे, दूसरों के से का स्वार्थ ना देखे, ठीक है, यानी दूसरों से डिवाइड ना हो, स्वयं से कट जाए, स्वयं में ही कट मर जाए, वही है अभाज्य संख्या। 27 है भैया, 3 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 9 3 27, 9 से भी कट जाता है और 27 से भी कट जाता है, 27 नहीं होगा, ठीक। और 35, 35 क्या है? 35 भैया 7 5 35, 35 से 35 भी कट जाता है, 5 7 35, 5 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाता है, 35 से भी कट जाता है, तो 35 भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास दे रखा है 13, 13 भैया खुद में कटा है, खुद में ही कट मर जाता है, यह खुद से ही ख़त्म हो जाता है, ठीक, ये खुद ही से कटता है, दूसरों से नहीं कटता। और 56, 14, 56 भी कट जाता है, ठीक, 4 से कट जाता है, 56 और 5 से भी 6 से, ठीक, 56 से भी कट जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13, 13 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई या सी फॉर, ठीक। उसके बाद 13 ऑप्शन नंबर 13 नंबर जो 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, जुड़े रहिएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा ध्यान से, 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है। दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है? तो भैया दो लगातार अगर संख्या दे रखी, जैसे हमारे पास 2 और 3, 2 3 का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा, ठीक है। दो लगातार संख्या हमेशा अभाज्य संख्या होंगी, जैसे 4 और क्या है, 4 और 5, 4 और 5 हमारे क्या है? अभाज्य संख्या है, तो उनका 4 और 5 का HCF क्या होगा? क्योंकि एक संख्या के बाद दूसरी संख्या हरदम विषम संख्या आती है, एक संख्या सम एक विषम, इस प्रकार हमारे क्या कर सकते हैं, उसका अभाज्य जो आएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ए फॉर आगरा, ठीक है, फॉर आगरा। उसके बाद हमारे पास दे रखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, अगर इससे HCF निकाले तो HCF कितना होगा? तो भैया ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 2 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्या, दो क्रमिक सम संख्या विक्रम से आने वाली संख्या, जैसे 2 और 4, 2 और 4 का जो HCF निकालेंगे, या फिर 4 और 6 का HCF निकालेंगे, तो इसका क्रमिक संख्या का HCF कितना होता है? तो क्रमिक संख्याओं का HCF हमेशा 4 आता है, ठीक, कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 2 आता है, गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी डी फॉर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी फॉर देहरादून, डी फॉर देहरादून, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो भैया जिसको हम वर्गकरणी के बाहर निकाल लें वही अपरिमेय संख्या होती है, या फिर हम कहें कि वे नंबर जिसे अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में लिखें वही संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती। अपरिमेय नंबर वही नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसे अशांत दशमलव के रूप में लिखे। 64 को अगर हम फैक्टर बाहर निकालेंगे तो 8 हटाए 64, 64 8 का फैक्टर हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दे रखा है √23, तो √23 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 भी बाहर आ जाएगा और ये 25 बाहर में आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 2 10 20 एलसीएम HCF का अनुपात क्या होगा? तो 2 और 10 और 20 के एलसीएम और HCF का अनुपात, तो पहले हम 2 10 और 20 के फैक्टर द्वारा एलसीएम ज्ञात करेंगे, 2 और 10 20 के फैक्टर द्वारा HCF ज्ञात करेंगे, फिर उनका अनुपात निकालेंगे, तो क्या होगा? 10:1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर और 1 नंबर में MCQ में रखा है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। 65 तथा 117 के HCF 66 एम माइनस 117 के रूप में है, जो 65 तथा 117 के HCF दे रखा है 65 एम माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा? तो m का मान भैया इसको आखिर मूद के इसका क्वेश्चन के आंसर याद कर लीजिए भैया, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बी फॉर बैंगलोर, बी फॉर विजयी, बी फॉर विजयी। अगर आपने 2 बी ऑप्शन देख लिया तो विजयी हो गए, ठीक है, बी फॉर विजयी, तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका कहा जाए कि HCF निकल के कितना आता है, तो HCF इसका 13 निकल के आता है, ठीक है। 65 117 का जब HCF निकालेंगे तो 13 आएगा, और 65 m माइनस 117 को हम 13 के रूप में जब निरूपित करेंगे तो m का मान निकल के आएगा, वो 2 आएगा, ठीक है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में घातांक क्या है? 144 के अभाज्य गुणनखंड में घातांक क्या है? 6 4 8 5, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 4, ठीक।
सेशन थोड़ा लेंथी होगा, आज का सेशन बहुत ही लेंथी होने वाला है, क्योंकि आज हम एक पीडीएफ इसी प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग जुड़िएगा हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से, प्लेलिस्ट में सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है, कौन सा परमेय संख्या, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। परमेय नंबर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास √50, √100, √7, तो ये हो जाएगा आप परमेय। √32 ये भी 8 चौक 32, 8 चौक 32 ये भी परमेय हो जाएगा। √1 और √44 ये हमारा क्या है, जो ऑप्शन नंबर सी है विल बी राइट आंसर। यानी परमेय संख्या की बात की जा रही है, तो करड़ी के बाहर जिसे निकाल लें वही परमेय होता है, और करड़ी के बाहर जिसे ना निकाल पाएं वही अपरमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। तो हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करना है। तो अभाज्य संख्या हमारा पास क्या है, जो स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या भी हमने बताया ना, पीछे बताया था। अभाज्य मतलब जो खुद में कट मर जाए, सुना ना, जो खुद में कट मर जाते हैं और जो दूसरों से कटते हैं, दूसरों के लड़ाई झगड़े से मरते हैं, दूसरों से कट के मरते हैं, तो भैया खुद से भी कटे मरे और दूसरों से भी कटे मरे होता है अभाज्य। और जो खुद से ही कट मर जाते हैं उसे कहते हैं अभाज्य। तो भैया 15 है, 15 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है और 5 से भी कट जाता है, भैया 15 भैया नहीं होगा। ठीक है, 39, 13, 39, ठीक, और 9, 3, 12, 3 से भी कट जाता है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 39 से भी कट जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 33 11 से भी कटता है, 33 से भी कटता है, 33 भी नहीं होगा। 29 जो ऐसा नंबर है जो खुद से कटता है ना, तो आप पहाड़े में टेबल में 1 2 3 9 तक की गिनती कोई भी डिजिट उठा लीजिएगा, किसी भी डिजिट से 29 नहीं कटता, अर्थात ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। 29 होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं और ए बी का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, फैक्टर में जो उनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, पहले बता रहा हूँ, जो छात्रों को जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर 8318801196 पे कॉन्टेक्ट करके आप उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जो छात्रों को कोई नहीं समझ में आ रहा तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिएगा हमारा 8318801196। आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, उस पर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर कमेंट के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करना संभव नहीं है। ठीक, और चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम बोर्ड के माध्यम से भी प्रोवाइड कराएं, आपके वीडियो के माध्यम से सेशन को बोर्ड पर लाकर उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराएं, तो वो भी कराएंगे। आप लोग बस खाली कमेंट करिएगा हमारे व्हाट्सएप पे। 45-60 का एचसीएफ क्या होगा, 45-60 का एचसीएफ क्या होगा भैया, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना जिन छात्रों को नहीं आता वो सीख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए एलसीएम महत्वपूर्ण है। ठीक है, 45-60 का एचसीएफ क्या होगा, 90-15 ना भैया। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भर आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो रख हौसला मंजर भी आएगा। ठीक है, तो हमें थक कर मत बैठना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बी फॉर बैंगलोर, बी फॉर बैंगलोर, बैंगलोर बैंगलोर। ये शून्य परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा। भैया इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। हम हमेशा बताते हैं कि कभी भी परमेय अपरमेय को, परमेय अपरमेय को नोट करिएगा। ए यानी ए फॉर अपरमेय, ए फॉर अपरमेय, पी फॉर परमेय। परमेय और अपरमेय को जोड़ा जाए, गुणा करा जाए, भाग करा जाए या फिर घटाया जाए, कुछ भी करा जाए, अगर परमेय अपरमेय को जोड़ा, गुणा, भाग, घटाओ कुछ भी करा जाए तो सदैव अपरमेय संख्या आती है। रट्टा मार के रख लो, नोट करके रख लो, अपरमेय संख्या होगी। कभी भी आए परमेय और अपरमेय को गुणनफल, परमेय अपरमेय का योगफल, परमेय अपरमेय का घटाओ, यानी घटाओ मतलब, ठीक है, हाँ ठीक, और परमेय अपरमेय का भागफल, तो क्या होगा, क्या होगा भैया, परमेय होगा, अपरमेय, अपरमेय। बी फॉर ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बी फॉर बैंगलोर, बी फॉर बैंगलोर, बी फॉर बैंगलोर। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या। भैया 4-5 कॉन्सेप्ट उसी से क्वेश्चन आ रहा, अगर नहीं बता पा रहे हो तो भैया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे को अगर क्वेश्चन आते हैं 2x करके इस वीडियो को देखिए, 2x करके देखिएगा, 4-5 बार इस वीडियो को रिवीजन मारिएगा, 19 नंबर आगे क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू दमदार एमसीक्यू हैं। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो 91 213 41 501, 91 213 41 501। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। भैया 13 7 91 हमने पिछले सेशन में पिछले क्वेश्चन बताया, जो खुद से कट मर जाए, जो खुद से कट मर जाए उसे कहते हैं अभाज्य, और जो दूसरों से कटे मरे और खुद से भी कटे मरे उसे कहते हैं भाज्य। अब ना याद पा भैया कोई दिक्कत नहीं, हम ना समझा पाऊँगे। ठीक है, तो देखो जो खुद से कटे, खुद से मरे
तो वो क्या कहा था, भाज्य। और जो दूसरों से कटे दूसरों से मरे वही कहा था भाज्य। यानी जो दूसरी संख्या से भी कट जाए, दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए और उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। और जो स्वयं की संख्या स्वयं के नंबर से डिवाइड हो, स्वयं के नंबर से विभाजित हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, जो दूसरे से कभी न कटे। ठीक, तो 91 जो है 91 जो है 91 है वो क्या है, वो 13 से भी कट जाता है, 91 से भी कट जाता है। ठीक, तो इसका मतलब जो है ये क्या है, और 7 से भी कट जाता है। 7 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 13 बार तो 91 आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। ठीक, और 3 3 6 ये 2 3 से भी कट जाएगा, 213 से भी कटेगा। 4 1 5 41, 41 जो है ये स्वयं से कटता है, 501 कट जाएगा, 5 1 6 3 से कट जाएगा। और भैया एक ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी किसी नंबर को अगर चेक करना है कि वो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसको कुछ नहीं करना, उनके नंबरों के डिजिट को जोड़ लेना है। जैसे हमारे पास 213 है, 213 को चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड होगा, 3 से कटेगा, तो हमको क्या करना है, हमको 213 के जो नंबर दे रखे हैं, डिजिट दे रखे हैं, को योग कर लेना है। 2 1 3 3 3 6, 2 1 3 3 3 6, 2 1 3 3 3 6, 6 जो है कट जाता है। ठीक है, तो 6 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दे रखा निम्नलिखित है, किस दशमलव का प्रसार अशांत है। नहीं, निम्नलिखित में से हम बात करते हैं किस दशमलव का प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब जो कटे ना भैया, जो कटे ना उसे अशांत कहते हैं, जो कट जाए वो अशांत है। तो वैसे दशमलव आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तैयार करके चलिएगा, क्या पता आ जाए। हाँ, ये आ गया भैया, दमदार क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। π/3 का क्या है, π/3 क्या, अपरमेय है, परमेय है, अब दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया पाई कहीं भी आ जाए, पाई कहीं भी आ जाए, तो पाई कहीं भी आ जाए तो सदैव अपरमेय लगाइएगा, आखिरी मूंद के अपरमेय लगाइएगा, क्योंकि पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है वो परमेय होता है। या क्या बता दिया आपने, हाँ, पाई जो होता है वो अपरमेय होता है, पाई क्या होता है, अपरमेय होता है, लेकिन पाई की वैल्यू जो 22/7 आती है परमेय होता है। तो यहाँ पाई है, तो पाई है तो क्या लगाएंगे सर जी, पाई लगाए हैं तो भैया पाई है तो पाई पाई अपरमेय। ठीक, अब समझिएगा, ए फॉर विल बी राइट आंसर, ए फॉर आगरा या फिर फॉर अनुभव कोचिंग क्लासेस। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 और उसका एचसीएफ 17 है, एलसीएम क्या होगा। भैया इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम में संबंध से कोई क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमको दे रखा है 86 70, भैया गुणा करा के दे रखे हैं, सवाल को आगे सॉल्व करके दे रखे हैं, कुछ नहीं करना, 17 से 86 70 को डिवाइड करिएगा, यानी भाग करना है भैया, एलसीएम निकल के आ जाएगा। हाँ, निकल के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। 86 70 को अगर 17 से भाग करेंगे, 17 दूना 34, 7 51, 7 चौको 68, 7 85, शुरुआत का नंबर 5 आएगा। बी और सी भैया कट मर जाएंगे, बी सी ऑप्शन होगा ही नहीं। हाँ भाई, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। 17 5 85 भैया, शुरुआत को जब हम 86 70 को डिवाइड करेंगे तो इसमें शुरुआत का नंबर जो आएगा, इधर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का नंबर आएगा वो 5 आएगा। और जो बी वाले ऑप्शन में यानी 1000 का नंबर दे रखा है 2, सैकड़ा का नंबर 3, ये तो होगा नहीं। इसमें सैकड़ा का नंबर 2 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और डी ये कुछ कुछ लग रहा है कि यही दो होंगे, दो ऑप्शन तो कट मर गए, समझो। हाँ, वही के बाद हमें पास दे रखा है, देखो 17 85, 17 85 में डिवाइड कर बस 87 85 17 85 और 17 कम 17 81 बचा, 17 कम 17 और तो 510 ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ए फॉर एसीसी क्लासेस एंड वो कोचिंग क्लासेस, समझो। उसके बाद पहुंच रहे अपने नंबर भैया, दमदार क्वेश्चन, पहले चैप्टर से अगर एमसीक्यू आएंगे कहीं नहीं फंसने वाले, और मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो को आपको डिजिटल बोर्ड पे लेकर जाए, बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो। ठीक, हम लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको डिजिटल भी कराएंगे, डिजिटली बोर्ड पे लेकर जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हम कराएंगे। ठीक है, अगर प्यार और सपोर्ट बना रहा, जिस दिन मोनेटाइज करा दिया अगर आप लोगों ने चैनल, तो फिर हम आप लोगों को डिजिटल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं नहीं करा पा रहे हैं तो भैया हम भी आने वाले आपके जूनियरों को डिजिटल पे पढ़ाएंगे, आप लोग तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 6 8 और 22 का एलसीएम और सीएफ का अनुपात क्या होगा भैया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक, कि अनुपात पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है, आँखें मूंद के या फिर देख के लगाइएगा, मूंद के मत लगाइएगा, क्यों नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो 6 8 22 कहावत है कि आँखें मूंद के, आँखें मूंद के मतलब आपको कुछ नहीं करना, पहले लगा लेना। 6 8 22 का एलसीएम ज्ञात कर लेना है।
एचसीएफ ज्ञात कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना तो हमारे एक व्हाट्सएप पे कमेंट आ जाके बताइएगा, वहाँ पे हम आपको सिखाएंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं याद कर पाते कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपको हमसे नहीं समझ में आता है तो कोई ज़रूरी हम आपको ज़बरदस्ती आपको नहीं बता रहे कि हमारा चैनल को देखिए। ठीक, हम ये नहीं करें कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप कहीं भी यूपी बोर्ड के कई छात्र ने, कई अब की तो ऑनलाइन दुनिया हो गई है, बहुत से टीचर पढ़े हैं यूपी बोर्ड को पढ़ाने वाले, क्लास 10 को पढ़ाने वाले, तो आप जाके उनके सेशन को देखिएगा, वहाँ सीखिएगा एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तब भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की आसान ट्रिक, आसान तरीका, तो आप वहाँ जाके सीखिएगा, लेकिन सीख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, हाँ। तो भैया 6, 8, 22 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना, उसका अनुपात ज्ञात कर लेना। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, 132:1 आ जाएगा। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे 96 का भाज्य गुणनखंड। तो भैया फैक्टर करना है, कुछ नहीं करना। फैक्टर करने के बाद ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 32 का भाज्य गुणनखंड। भैया भाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इसको लाइन खींचिएगा, एक लाइन खींचना है, उसके बाद उसको फैक्टर करते चले जाइए, कुछ नहीं करना। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, 2 की घात 5 आ जाएगी। 11/15 का दशमलव प्रसार, ये ऑप्शन आपका सिलेबस में है नहीं दशमलव, तो कोई दिक्कत नहीं, लिंक कर लीजिएगा। उसके बाद बताते हैं अपरमेय संख्या क्या है। तो अपरमेय संख्या रुको नीचे देखिएगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसमें। 27 का 7 + 3√2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? भैया देखिएगा वही कॉन्सेप्ट आया, हमने पिछले बताया था कि परमेय में परमेयों को जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, सब अपरमेय आता है, सब अपरमेय आता है। तो पहला वाला जो 7 है ये क्या है, ये क्या है? अपरमेय है ना। और जो 3 है और √2 है ये क्या है? 3 क्या है? 3 अपरमेय है, और सॉरी 7 क्या है? परमेय है। 3 क्या है? परमेय है। √2 क्या है? अपरमेय। हमने √2 अपरमेय में परमेय का गुणा किया, √2 में परमेय में अपरमेय का गुणा किया तो क्या आया? अपरमेय आ गया। और फिर अपरमेय संख्या ये बन गई और अपरमेय में फिर अपरमेय को हमने जोड़ दिया तो क्या होगा? अपरमेय ही होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आप इस तरह के प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आते कुछ नहीं, थ्योरी लिख दीजिएगा, प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है 28 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से परमेय संख्या हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से परमेय संख्या है? तो भैया हमने पिछले सेशन बताया था आसान तनावर्ती जो दशमलव होता है उसे ही आप परमेय संख्या कहते हैं। √5 का मान निकालेंगे तो ये कभी भी शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती या शांत दशमलव नहीं आएगा, अशांत अनावर्ती ही आएगा, इसीलिए इसे अपरमेय कहा गया। एक सिंपल सा हम ट्रिक लगा लेते हैं कि जिसे करड़ी के बाहर नहीं निकाल पाते हैं वही हमारा अपरमेय होता है, और जिसे करड़ी के बाहर निकाल लेते हैं वही हमारा अपरमेय होता है। तो √5 को भैया करड़ी के बाहर निकाल कर दिखाइएगा, हमको नहीं निकाल पाओगे, दशमलव में आएगा, नहीं निकाल पाओगे ना, तो ये अपरमेय हो जाएगा। और √7 को भी निकाल के दिखाइएगा, नहीं निकाल पाओगे, दशमलव में आएगा, निकालोगे तो भाग विधि से निकालोगे, ठीक है, गुणक फैक्टर्स वाला नहीं निकाल पाओगे, तो ये भी हमारा नहीं होगा। √9 को 9 भैया सब लोग निकाल लेते हैं, 9 का वर्गमूल कितना होता? 3 होता, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सी फॉर चेन्नई। ठीक, 0 और 50 के बीच विषम, सी फॉर चैंपियन भी हो सकता है, ठीक है, हाँ। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 29 नंबर दे रखा है, 0 और 50 के विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो सकती है भैया? तो ए हो जाएगा 26, बी हो जाएगा 25, सी हो जाएगा 27 और डी हो जाएगी 24। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 25 यानी 25। बी फॉर बेस्ट, बी फॉर बेस्ट, यू आर बेस्ट, ईस्ट फॉर वेस्ट, यू आर बेस्ट। ठीक, लगा लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, जो 0 और 50 विषम संख्याओं के बीच तो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, ठीक है। 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा? तो भैया 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या अगर को देखें तो हम 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या को अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ए बी सी डी में आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बी यानी बी फॉर बेस्ट, यू आर बेस्ट। ठीक, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, 50 हो जाएगा, क्योंकि देखिए कभी भी 0 से लेकर के 100 उसका आधा कर दीजिएगा, आपका विषम संख्याओं की संख्या निकल आ जाएगी। अब भैया फिर यहाँ कितना हो जाएगा? आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा 31 नंबर। तो 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो भैया 0 और 25 के बीच अगर हम 25 का आधा करेंगे तो भैया 12.5 आएगा, आएगा ना, हाँ आ जाएगा। तो 12.5 से हम दशमलव वाला नहीं लेते, हम 12 ले लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट।
ठीक, 12 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कभी भी 0 से 25, 0 से 24, तो हम उसका दशमलव के ऊपर जो जा रहा है उसको छोड़ दो, उसको दान कर दो, क्योंकि भैया आप कभी भी किसी को चाहते हैं तो 12.5 में आप पूरा 12.5 अठन्नी चलता नहीं, तो आपका 12.5 में जो रुपया चल होगा तो 12.5 में क्या आप अठन्नी भी दोगे उसको? अरे भैया कहोगे अठन्नी रुपया छोड़ो इसको। तो इसी तरह हम यहाँ भी समझ सकते हैं कि 12.5 आ रहा, तो 12.5 में क्या करेंगे, उसको दशमलव को छोड़ो, 0.5 को, और 12 में करेंट आंसर लगा देंगे। ठीक, आगे मत बढ़ना, आगे बढ़ोगे गलत हो जाएगा, पीछे कम करके लगभग में मान लेते हैं। ठीक है, 12.5 जो है लगभग 12 के है, 12 से थोड़ा ज़्यादा है, खाली कुछ नहीं, तो उसको 12 के लगभग मान लेते हैं। ठीक, 13 मत लगा दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। भैया एलसीएम देखिए, बोर्ड एग्जाम क्या परिवर्तन कर रहा है, पहले क्या होता था बोर्ड एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता था, लेकिन अब क्या कुछ चेंजेस ला रहा है कि अब एलसीएम और एचसीएफ से ना पूछ करके अनुपात पूछ लेता है। अनुपात का मतलब एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, उसको डिवाइड करो तो उसका अनुपात आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, 12:1 हो जाएगा। देखा होगा आप लोगों ने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से संख्याओं में परमेय संख्या की पहचान करो। तो निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या की पहचान करेंगे तो परमेय भैया जो करड़ी के बाहर निकल जाए वही परमेय। 10 को नहीं निकाल पाओगे, 5 को नहीं निकाल पाओगे, 3 को नहीं, 5 को निकाल लोगे, रूट 25 5 का होता है, निकाल लो, 25 को निकाल लोगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, 25। उसके बाद हमारे पास दे रखा 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या में से कौन सा परमेय संख्या नहीं है। भैया इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम से, परमेय और परमेय से, ठीक, शांत और अशांत से, इसी प्रकार पूछे जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब दे रखा हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं यानी अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या यानी 5√49 ये परमेय हो जाएगा, 19√1 ये भी परमेय हो जाएगा, 2√16 ये भी परमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, यह परमेय हो जाएगा, क्योंकि √3 को करड़ी के बाहर नहीं निकाल सकते। निम्नलिखित संख्या में से कौन परमेय संख्या नहीं है। अब परमेय संख्या नहीं है यानी अपरमेय संख्या, तो भैया 625 को हम करड़ी के बाहर निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल होता है 25, 225 15 का होता है, 81 9 का होता है, 125। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ए और 18 दो संख्याएं दे रखे, ए और 18 का एलसीएम 36 है, एचसीएफ 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। भैया उसी क्वेश्चन से बन रहा है फॉर्मूला, भैया लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ गुणे एलसीएम से और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या से, तो ए गुणे 18 और 36 गुणे तो इसको हम करेंगे 18 दूना 36, 2 दूना 4। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यदि पी टी क्यू दो अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ कितना होगा, पी क्यू और 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो एचसीएफ कितना होगा, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, डी हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या को गुणनफल होता है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 8, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 2m। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संख्या के m के लिए जो पूर्णांक सम संख्या का अगर पूछा जाए तो 2m, अगर विषम का पूछा जाए 2m+1 हो जाता है। ठीक है, कौन सी परमेय संख्या है। अब देखिएगा, तो जिसे करड़ी के बाहर निकाल ले, ठीक, जिसे करड़ी के बाहर निकाल लें और उसे क्या कहते हैं, परमेय, और जो ना निकलेगा परमेय। √3 √2 को परमेय नहीं निकाल सकते। 64 को निकालेंगे 28 64 9 9 81 21 और 35 को नहीं निकालेंगे, √3 को नहीं निकाल पाएंगे, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। छः बटे 7 का दशमलव प्रसार है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, अशांत। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, तो ऑप्शन नंबर ए शांत। 47 4 -√3 का क्या, 4 -√3 क्या है, 4 -√3 क्या है, 4 -√3 एक विषम संख्या है। ठीक, देख लीजिए, 4 -√3, तो अपरमेय में परमेय को घटाया जाए, परमेय में अपरमेय को घटाया जा रहा है तो अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, 44 का बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो हमने बताया था पिछले सेशन में कि अभाज्य क्या होता है, तो सब आपको पता है। ठीक है, दो परमेय संख्याओं के बीच कितना परमेय संख्या है, कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या निकाली जा सकती है, अनंत। 9th में पढ़ के आए होंगे आप लोगों ने। 11 15 दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 11 और 15 का दशमलव प्रसार, ऑप्शन नंबर ए अशांत, कभी नहीं कटेगा। निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, तो 0 1 0
देखिए आप जो सेशन होंगे वो लेंथी सेशन होंगे, ठीक है। एक एक घंटा 1.5 घंटा की क्लासेस होंगी, ठीक। आप लोग जुड़े रहिएगा। और जो बच्चे को दिक्कत है, कोई दिक्कत है, तो बोर्ड वाली क्लासेस तो लेंथी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे अपलोड करना और रिकॉर्डेड करना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड करना है तो कट जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो लेंथी क्लास नहीं होंगी। लेकिन आपकी जो पीडीएफ के माध्यम से जो क्लास कराई जाएंगी, जो आपकी स्क्रीन के माध्यम से कराई जाएंगी, वो क्लास लेंथी होंगी, एक एक घंटा 55-55 मिनट के, या फिर 1 घंटा के ऊपर क्लासेस होंगी। तो हमको लगता है आगे पीडीएफ में कुछ नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको दमदार लगे होंगे। 1 मिनट रुकिएगा, ये क्या हो रहा है। मिल गया, ठीक। उसका देखा है जो पाई क्या है भैया, अभी आपने बता देना। पाई पाई कहीं भी आए, पाई 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 तो अपर में अपर में अपर में, पाई 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 अपर में अपर में अपर में। तो भैया पाई कहीं भी दिखाई दे तो पाई अगर दे तो उसको भैया अपर में पे टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आखिर मूंद के अपर में लगाइएगा, ठीक। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, बी फॉर बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, यू फॉर वेस्ट। √3 और √12 निम्न में से है, √3 और √12 निम्न से। भैया फिर बताया गया भैया निम्न में से परवे अपरवे पूछा जाता है। भैया कितनी बार बताएं हम कि भैया कभी भी आप √3 और √12 जो कड़ी के बाहर निकाल लो वो होता है परमेय, और जो ना निकाल पाओ होता है परमेय। √3 को निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, √12 को निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, 4×3=12, लेकिन 3 को नहीं निकाल पाओगे, 4 को तो निकाल लोगे गुणा करके, लेकिन 3 को नहीं निकाल पाओगे। तो भैया हम फिर से बता रहे हैं, 4 को निकालोगे तो 4 निकल के आ जाएगा, 2 हो जाएगा, वो परमेय बन जाएगी। लेकिन जो 3 होगी वो परमेय रहेगी। और फिर हमने बताया कि परमेय अपरमेय का मल्टीप्लाई कराओगे तो परमेय होता है। तो अपरमेय अपरमेय, ऊपर भी अपरमेय नीचे भी अपरमेय, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भैया। देखिएगा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दमदार है। अगर इसको सॉल्व कर, नीचे 12 दे रखा है तो हम इसको लिख देते हैं 4×3=12, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, अंडर ऊपर 3 है, और √3 से √3 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, और √3 से √3 कट जाए तो बचेगा 1/2, 1/2, ऊपर भी 1 नीचे भी 2, ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर पर में नीचे पर में, तो ऊपर 1/2 यानी P/Q के रूम में लिख लिया हमने, पर में हो जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट है। सर देख लीजिए करड़ी के बाहर 12 को निकाल सकते हैं, ठीक, कट जाएगा √3 से √3। और जैसे कट जाए देख लीजिएगा, हाँ इस तरह की सिचुएशन देखिएगा कि ऊपर भी √3 दे रखा है, नीचे भी √3 दे रखा है, और उसको काट सकते हैं, और काट सकते हैं तो भैया कहोगे कि सर जी आपने बताया था कड़ी के बाहर निकाल नहीं सकते, तो अपर में हो जाएगा। तो अपर में नहीं होगा क्योंकि वो कट जाएगा, कट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो पर में रहेगा, ठीक है। हाँ देख लीजिएगा, ये वाला बताइएगा, 3 में से √3 को हटाइए, परमे में अपर में को घटाया जा रहा है, क्या हो जाएगा, पर में हो जाएगा। 1/√7 परमे में परमे को भाग किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पर में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जुड़े रहिएगा, सब क्वेश्चन हम कराएंगे। कहते नहीं है कि हताश मत हो ज़िंदगी से, जो ज़िंदगी से हताश हो गए वो ज़िंदगी से, समझ लीजिए वही तो है। कुछ समेटने की चाहत में, कुछ समेटने की चाहत में कितना कुछ बिखर रहा है, कुछ समेटने की चाहत में कितना कुछ बिखर रहा है, मेरी मंजिल बताएगी कौन कितना निखर रहा है, कौन कितना निखर रहा है। एक लंबे अरसे से लगा हूँ, एक लंबे अरसे से लगा हूँ, खुद को सितारा करने में, या सितारा बाद में बताएगा इसको पाने का कैसा सफ़र रहा, इसको पाने के कैसा सफ़र रहा। तो मैं आप लोग अभी तक जुड़े होंगे तो सारे क्वेश्चन आपके दमदार होने लगे। एक अगर वास्तविक संख्या से कोई MCQ आया तो जो बच्चे इस सेशन को देख के जा रहे हैं तो उनसे कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, इतना उम्मीद करता हूँ।
कहता हूँ यार, वीडियो बाहर रिकॉर्ड कर, बंद कर दें, देखो लेकिन। तो उसके बाद हम मार्क करते हैं। हमारे पास देखिएगा थोड़ा मैं प्रॉब्लम चाहूँगा, थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड क्लास चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा तो हमने बताया था ना अभी लाइन की, कहा था कि 1 मिनट के रुकिएगा। तो एक कंपनी से फ़ोन आया था जियो वाले से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग की कोई दिक्कत नहीं, रुकिएगा, ठीक है। रिचार्ज कराने के लिए बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कुछ समेटने की चाहत में कुछ कितना बिखर रहा है, मेरी मंजिल बताएगी कौन कितना निखर रहा है। एक लंबे अरसे से लगा हूँ खुद को सितारा करने में, या सितारा बाद में बताएगा कि इसको पाने का कैसा सफ़र रहा। तो जुड़े रहिएगा हमारे सेशन से, ठीक। कोई भी बाधा बनेगी, कोई भी सफ़र, हम सफ़र में चलते रहेंगे। 5√2 की संख्या क्या है? 5√2 भैया परमे को गुणा किया जा रहा है भैया, परमे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई भी परमे से क्वेश्चन आएगा कर ले जाएंगे, जो बच्चे इस सेशन से जुड़े हैं कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत। विजातीय आ गया भैया, सजातीय और विजातीय। सजातीय विजातीय क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय है? भैया जो सबसे हटकर है वही विजातीय है। √2/3 सब परमे है, यही क्या है भैया, परमे है, तो ये सबसे अलग। देखिए विजातीय और विजातीय, अभी यहाँ आप लोग क्लास 10 में जब आप किसी कंपटीशन में कूदेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, चाहे आर्मी को, चाहे यूपी पुलिस, या फिर किसी भी कंपटीशन की हो, ठीक है, तो वहाँ आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। आपको यहाँ विजातीय निम्न से भिन्न है, ठीक, इसे भिन्नात्मक या फिर समूह से अलग क्वेश्चन कहते हैं। तो √11 जो है ये अपरमेय और सारे परमेय है, तो ये हमारा जो विजातीय हो जाएगा, यानी समूह से अलग हो जाएगा। तो अपरमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन मान लो, अब विजातीय में आपका ये दे दिया, वहाँ आपको 2, 3 और 2, 3, 5, 7 देंगे। तो जो 3 क्वेश्चन है वो विषम संख्या, और जो 2 है विषम संख्या, तो इस तरह विजातीय भी छाटते हैं। निम्नलिखित कौन सी संख्या अलग है? देखो वैसी फिर वही संख्या आ गया, देखिए 3/5 आया ना वही वाले टॉपिक से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन संख्या सबसे अलग है? 2/5 √16/4। √16 को हम 4 लिख सकते हैं, और √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो 4/2 यानी 2/1 हो जाएगा, ठीक। वो भी 2 √2/5 ये परमेय। देखिए सारे भैया परमेय है, और सी ऑप्शन अपरमेय है, तो भैया लगाइए भी जाती है, अलग कौन है? सी ऑप्शन है, तो सी फॉर चैंपियन, यू आर चैंपियन, चैंपियन विल बी राइट आंसर, ठीक। 62 2 और ढाई यानी 2.5 के बीच अपरमेय संख्या है, 2 और 2.5 के बीच अपरमेय संख्या हो जाएगी, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, सी फॉर चैंपियन √5। अब देखिए कथन से आ जाता है, तो कथन वही होगा जो अभी हमने बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। देखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, यानी में 2 अपरमेय संख्या √5 और √5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, अपरमेय √5 भी है और √5 भी है, तो क्या इसका गुणनफल कराएंगे तो क्या अपरमेय आएगा? नहीं आएगा भैया, नहीं आएगा, क्योंकि √5 और √5 का अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो √5 50 25 25 कम 5 आएगा, परमेय संख्या हो जाएगी, तो भैया गलत हो जाएगा। सही बताना, एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परमेय होता है। भैया आँखी मूंद के लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी बार रटा के बताए हैं कि कभी भी परमेय में परमेय को जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जाए परमेय ही आता है। तो ये परमेय अपरमेय गुणा कराएगा, क्या कराएगा, सॉरी पीछे हुआ, ठीक। परमेय अपरमेय में क्या कराएगा? गुणा कराएगा। परमेय अपरमेय में क्या कराएगा? गुणा कराएगा। तो गुणा कराओ चाहे जोड़ो चाहे घटाओ चाहे भाग करो, जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी आए परमेय अपरमेय में तो अपरमेय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर। और नीचे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, परमेय अपरमेय को जोड़, दो परमेय संख्या को जोड़ कभी अपरमेय नहीं हो सकता भैया, पर पूर्णांक तथा अपरमेय संख्या को जोड़ कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन विल बी राइट आंसर। देखेंगे नीचे क्या है, तो देखा है यदि n प्राकृत संख्या √n क्या है, तो यदि n एक प्राकृत संख्या तो √n क्या है, तो √n क्या है, तो भैया √n अगर n प्राकृत संख्या में कभी भी 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसे हम गिनते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है। हमने क्लास 6 में पढ़ रखा है, पढ़ रखा है ना? नहीं पढ़ रखा तो भैया पढ़ लीजिएगा, ठीक। वे संख्या जो वे नंबर जिसे हम काउंट करते हैं, जिसे गिनते हैं, वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या जैसे गिनती कितने से स्टार्ट करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यही गिनती है। गिनती गिनते हो तो जन की जगह हम 4 भी ले सकते हैं,
n की जगह पर 5 भी ले सकते हैं। तो अगर अंडर रूट n का मान अगर 4 लेके निकालेंगे तो इसका मान 2 आएगा, तो 2 आएगा तो 2 परमेय संख्या है। लेकिन अगर 5 ले लेंगे तो इसको कड़ी के बाहर नहीं निकाल सकते, और कड़ी के बाहर नहीं निकाल सकते तो अपरमेय हो जाएगा। तो रूट 4 लेंगे, जब 4 लेंगे तो परमेय आएगा, और 5 लेंगे तो अपरमेय आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कभी परमेय संख्या होगी और कभी अपरमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। भैया सपोर्ट कराए रखिएगा, क्योंकि भैया बिना लिख करके हम सब समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग को समझना है, तो आप लोग को प्यार और सपोर्ट चाहिए चैनल पे, क्योंकि चैनल मोनेटाइज पे होने वाला है। बस आप लोग कुछ और सपोर्ट चाहिए जिससे हमारे वॉच टाइम कंप्लीट हो सकें और आपका जो सब्सक्राइबर भी वो भी गेन हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे चैनल एक मोनेटाइज के लिए हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम आपके इसी चैनल पे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको सारा कुछ कराएंगे, ठीक है। इसी पीडीएफ को लगाएंगे बैकग्राउंड में और आपको अपने स्क्रीन के माध्यम से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पीडीएफ के माध्यम से आपको डिजिटल बोर्ड डिजिटली पढ़ाएंगे, पूरा डिजिटल इंडिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक गुणांकों को निम्नलिखित में से परिचालित करने का तकनीक है, परिचालित करने का तकनीक है। तो एलसीएम, एचसीएफ, भागफल, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा इसी एचसीएफ। तो एक्स एन प्लस वन का एक गुणक एक्स प्लस 1 का नियम निश्चित रूप होगा, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, एक वास्तविक संख्या। निम्नलिखित में से भिन्नात्मक संख्या जो है 65 का हो जाएगा, 65 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास दे रखा है 66 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। हताश मत हो जिंदगी से, हताश मत हो जिंदगी से, एक लाइन है कि दर्द सबके एक से है, रास्ते सबके अलग अलग, दर्द सबके एक से है, रास्ते सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है, तो हमें हताश नहीं होना जिंदगी से, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20, 24 से पूर्णतः भाज्य होने वाली संख्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर 3600। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 14 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है या 280 है, तो दूसरी संख्या। भैया हम फिर से बता रहे हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आपके जो है 2 नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन ये 2 नंबर का होने वाला है। तो दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 14 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है या 280 है, तो यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, लगा लीजिएगा 80, ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, बी फॉर बेस्ट। 6x की घात 4y और 12xy का एचसीएफ क्या होगा, तो भैया जो मैच करे उसे ही लिखते हैं। तो 6 इसमें है, 6 इसमें 6 दूनी 12, 6 हो जाएगा, और x की घात 1 है, x की घात 1 हो जाएगा, x की, तो 6xy ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अंडर रूट 10 अंडर रूट 5 किसके बराबर है, रूट 10 और रूट 5 किसके बराबर है, तो हम किसके बराबर बताएंगे भैया, आप देखिएगा 5 3 15 5 2 10, 5 3 15 5 2 10, देखिए कहाँ गया भैया, हाँ तो किसके बराबर है, तो 5 रूट 6 के बराबर, किसके बराबर है, 5 रूट 6 के बराबर, क्योंकि 15 को हम लिख सकते हैं 5 3 15 और 10 को लिख सकते हैं 5 2 10, 5 को बाहर निकाल देते हैं करड़ी के अंदर, रूट 6 बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कैसे का दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, 13/625, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है, 13/625। इस प्रकार जो क्वेश्चन है 70 एमसीक्यू हमको मिले हैं, एक प्रेस और खोल लेते हैं, देखिए और होंगे शायद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमारे पास 70 एमसीक्यू थे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे 37 मिनट के रिकॉर्डेड क्लासेस में आप लोग जुड़े रहें, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जुड़े रहें और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में आते हैं, और सारे क्वेश्चन आपको जहाँ भी क्वेश्चन बैंक टेरियर या मॉडल पेपर या कोई भी आप बुक उठा लीजिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले सत्र के पेपर उठा लीजिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। तो जुड़े रहिएगा हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे छोटे से परिवार के माध्यम से। चैनल को छोटा समझकर आप इसको मत कर दीजिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कभी किसी को छोटा नहीं समझना है। आज ये चैनल छोटा है, क्या आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से चैनल बड़ा भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें हताश नहीं होना, हमें ज़िंदगी से कभी रूठना नहीं है, हमें संघर्ष और मेहनत करते चलना है, ये सफलता अपने आप आएगी। कर्म करो फल की चिंता मत करो, कहा गया ना कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। आप लोग कर्म करिए, आपकी कर्म है पढ़ाई, हमें अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्म का पालन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जो भी गलतियाँ हुई, टूटियाँ हुई, आप लोगों से अबोध बांध के क्षमा करता हूँ कि हमें क्षमा करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जो सेशन चाहिएगा बताइए, कमेंट करेंगे, ठीक। और एमसीक्यू की क्लासेज जो होंगी रेगुलर होंगी, ठीक, आपको कराए जाएंगे, एमसीक्यू कराई जाएगी प्रैक्टिस।
ठीक, अभी आज हम संख्या पद्धति से लेकर आए, फिर बीजगणित से लाएंगे, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, समानता श्रेणी, इस प्रकार से उस चैप्टर से भी हम लेकर आएंगे एमसीक्यू किस प्रकार पूछे जाएंगे। सारे 13 चैप्टर 13 चैप्टर से हम एमसीक्यू कराएंगे किस प्रकार के एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ।